Hello everyone, myself Dr. Rohit Singh, consultant physician and geriatrician, Apex Hospital वाराणसी। वर्ल्ड नो टोबैको डे जैसा कि आप जानते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस के लिए, और मैं उस पर कुछ ऐसी बातें करूंगा जो नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं करते। जैसे मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूंगा आपसे, क्योंकि बाकी डॉक्टर्स आपको अच्छी तरह बता चुके होंगे उसके क्या हानि हैं, क्या लाभ हैं। मैं आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से मेरा टर्म्स इसलिए है क्योंकि ये एक आदमी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और मैंने देखा है पेशेंट्स को बहुत आर्थिक तंगी में और बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाते हुए, इलाज के दौरान भी और इलाज से पहले भी। तो मैं अपने पेशेंट से पूछता रहता हूँ, स्पेशली जो लोअर क्लास वाले पेशेंट्स हैं, कि भाई आप दिन भर में कितने का गुटखा, कितने का सुरती, कितने का पान खा जाते हो। एक एवरेज एस्टिमेट मैं लगाता हूँ, महीने का लगभग वो लोग 1500 रुपये सिर्फ नशे पे खर्च कर देते हैं। और जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या और लोअर सोशल स्टेटस पे हैं, उनके लिए भी ये अमाउंट लगभग सेम रहता है, जबकि उनकी जो है मंथली इनकम कम है। सो मैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी सोचता रहता था कि कैसे उनको और इंडिपेंडेंट बनाया जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आजकल इन्वेस्टिंग इतना इजी है, ऐप्स के द्वारा सबके पास ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है, वो लोग गूगल पे, यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊँ इंटरेस्टिंग, कि अगर एक पेशेंट जिसकी मैं बात करूं, वो आर्थिक तंगी से गुजरता है इस टोबैको की वजह से लगभग 3 चरण में। पहला चरण है जहां पे वो उसे कोई बीमारी नहीं है, बस वो टोबैको कंज्यूम कर रहा है अलग अलग फॉर्म्स में, गुटखा है, पान है, सुरती, एनी फॉर्म्स। सो वो उस पर 1500 महीने का एवरेज खर्च कर रहा है, जो कि मैं जनरल डेटा बता रहा हूँ जो मैं अपने पेशेंट से पूछता रहता हूँ। सो उसके बाद दूसरा फेज़ आता है जब उसको उससे रिलेटेड कोई क्रोनिक बीमारी हो जाती है, जैसे हार्ट की, ब्रेन की, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक्स हैं, इस तरह की बीमारियां ले लेता है। फिर उसके लिए वो रेगुलर मेंटेनेंस थेरेपी खाता है, जिसका महीने का खर्च 3 से 4,000 5,000 रुपये तक का है, जो उसे जीवन भर ही खानी होती है। दूसरा चरण, तीसरे चरण में हम आते हैं। तीसरे चरण में जब उसे कोई भयंकर रोग हो जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा डेडली कैंसर। अब ऐसे रोगों के इलाज के लिए लाखों खर्च होते हैं। तो इन 3 चरणों में एक आदमी जो टोबैको कंज्यूम कर रहा है अपना आर्थिक नुकसान करता है। अब हम उस आर्थिक नुकसान को कन्वर्ट करते हैं और उसे बचाते ही नहीं हैं, उसे और सशक्त बनाते हैं। कैसे? उसके लिए मेरा स्लोगन है, टोबैको छोड़िए, करोड़पति बनिए। 1500 रुपये महीना का जो वो गुटखा, सुरती, पान थूक रहा है, अगर उसको वो एक सिंपल फ्री ऐप पे, जो कि बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं मोबाइल पे, उनसे वो 1500 रुपये का एक म्यूचुअल फंड SIP कर लेता है हर महीने 1500 रुपये, तो 30 साल में वो पैसे लगभग 75 से 80 लाख रुपए हो जाते हैं। तो जब वो 60 साल का बुजुर्ग होगा तो एक सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा वो पेंशन उठा रहा होगा। अगर मैं उससे एक सिस्टमिक विड्रॉल प्लान निकालूं तो 60 साल का होने पे वो आदमी हर महीने 60,000 रुपये का पेंशन उठा रहा होगा, प्लस उसका वो 75-80 लाख का कॉर्पस भी ग्रो कर रहा होगा। तो वो करोड़पति भी बन जाएगा और उसको मंथली 60 से 70,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, जो कि एक आम नौकरी वाले के लिए भी एक सपना है। सो एक 1500-1400 रुपये महीने का टोबैको कितना नुकसान कर सकता है और उसको छोड़ने से आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका मैं एक छोटा विवरण आपको देने की कोशिश किया। अगर आपके काम आए तो आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू।